तो सोचिए, एक खूबसूरत सा गांव, और उस गांव के ठीक बीच में एक पुरानी डरावनी सी हवेली। एक ऐसी हवेली जहां कोई जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। आज हम बात करेंगे उसी हवेली की जिसके एक राज ने, पता है, पूरे गांव को सालों तक खौफ में रखा। ये एक ऐसा रहस्य था जिसमें डर भी था, लालच भी था, और एक माँ का दर्द भी छिपा था। ये शब्द ये शब्द थे उसी हवेली में रहने वाली एक रहस्यमयी बुढ़िया के। और पता है, यही वो खजाना था जिसकी तलाश में सब कुछ दांव पर लग गया। तो फिर चलिए पता लगाते हैं आखिर क्या थी ये पूरी कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है पूनपुर गांव से। एक ऐसा गांव जहां एक हवेली ना डर का दूसरा नाम बन चुकी थी। सालों से वीरान पड़ी, और हाँ, एक रहस्यमयी बुढ़िया का घर। देखिए, पूननपुर गांव जितना खूबसूरत और शांत था ना, वहां के लोग भी उतने ही सीधे साधे थे। पर उनकी इस शांति में एक चीज थी जो खलल डालती थी। गांव के किनारे खड़ी वो पुरानी हवेली। गांव वालों का तो मानना था कि भाई वहां कोई आत्मा रहती है, एक अजीब सी बुढ़िया जिससे अगर किसी का सामना हो गया तो समझो मुसीबत को न्योता दे दिया। और फिर एक दिन इस शांत से गांव में आते हैं 4 शहरी लोग: राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके भाई रमन और प्रेम। अब उनका दावा ये था कि ये हवेली उनके दादाजी की है और वो लोग इसे बेचने के लिए आए हैं। गांव वालों ने तो उन्हें बहुत चेताया, लेकिन भाई शहर से आए इन लोगों को ये सारी बातें बस वहम लगी। वो तो पूरे कॉन्फिडेंस में थे और उन्होंने सारी चेतावनियों को हवा में उड़ा दिया। लेकिन हवेली बेचने का उनका ये इरादा ना बहुत जल्द एक बड़े लालच में बदलने वाला था। क्यों? क्योंकि अब उनका सामना होने वाला था उसी रहस्यमयी बुढ़िया से। चारों जैसे ही हवेली के अंदर घुसे, उसकी हालत देखकर तो हैरान ही रह गए। पर तभी एक कोने से आवाज आई, कौन आ गया? वहां वही बुढ़िया बैठी थी, बाल बिखरे हुए, और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी। सच कहूं तो एक पल के लिए तो चारों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन फिर लालच ने डर पर काबू पा लिया और वो बुढ़िया से बात करने के लिए आगे बढ़े। और जैसे ही उस बुढ़िया के मुंह से वो एक शब्द निकला, खजाना, बस चारों के इरादे ही बदल गए। हवेली बेचने का प्लान तो जैसे हवा हो गया। अब उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चमक थी, छिपे हुए खजाने की। वो सोचने लगे कि अगर ये बात सच निकली तो वो तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तो भाई, खजाने के लालच में इन चारों ने एक चालाक प्लान बनाया। ये लोग गांव वापस गए और सबको खजाने का लालच दिया। वादा किया कि अगर खजाना मिला ना तो सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। और बस हिस्सा ये शब्द सुनते ही गांव वालों का जो बरसों पुराना डर था ना, वो भी लालच में बदल गया। नतीजा, अगले ही दिन 100 से भी ज्यादा लोग हवेली पहुंच गए। अब शुरू हुई खजाने की खोज। हवेली का कोना कोना छान मारा गया, दीवारें तोड़ दी गईं, यहां तक कि बगीचा भी खोद डाला गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। और ठीक जब सब लोग हार मानने ही वाले थे, तब वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। हवेली के पिछले हिस्से में मलबे के एक ढेर के नीचे एक तहखाने का रास्ता मिला। अंदर घुप अंधेरा था और उस अंधेरे में उन्हें एक पुराना भारी सा लोहे का संदूक दिखाई दिया। और जैसे ही उस संदूक पर नजर पड़ी, वो बुढ़िया पागलों की तरह चिल्लाने लगी, मिल गया, मेरा खजाना मिल गया। अब तो वहां मौजूद हर किसी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या उस संदूक में सच में सोना चांदी है, या फिर उसके अंदर कोई ऐसा राज था जो सबको हिलाकर रख देने वाला था। और जैसे ही संदूक खुला, वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक बच्चे का कंकाल था। वो चारों तो डर कर पीछे हट गए, लेकिन वो बुढ़िया, वो उस संदूक को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तो यही था उसका खजाना। और यहीं से उस राज से पर्दा उठता है जो दशकों से उस हवेली की दीवारों में दफन था। वो बुढ़िया, जिसका असली नाम गौरी था, अब अपनी दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू करती है। गौरी ने बताया कि कैसे बेटी पैदा होने पर उसके ससुराल वालों ने उसे ताने मारे थे। कैसे उसके पति ने एक तांत्रिक के कहने पर सिर्फ एक बेटे की चाह में अपनी ही मासूम बेटी की बलि चढ़ा दी। जब गौरी ने यह सब देखा तो वो पूरी तरह टूट गई, और फिर बदले की आग में उसने अपने पति, ससुर और घर के नौकरों तक को मार डाला। इसके बाद उसने अपनी बेटी की लाश को उसी संदूक में बंद कर दिया और उसे ही अपना खजाना मानकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। गौरी की कहानी सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। अब गांव वालों की आंखों में उस बुढ़िया के लिए डर नहीं, बल्कि हमदर्दी थी।
और इसी के साथ उन धोखेबाजों का पर्दाफाश होने का वक्त भी आ गया था। गुस्से में आकर राजीव जैसे ही उस संदूक को लात मारता है, गौरी उस पर हमला कर देती है। हंगामा बढ़ता है और मामला पहुंच जाता है पुलिस तक। अब पुलिस जब राजीव और उसके साथियों से हवेली के मालिकाना हक के कागजात मांगती है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के आगे वो चारों टूट गए और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इस वीरान हवेली के बारे में सुना और गांव वालों को बेवकूफ़ बनाकर इसे हड़पने का प्लान बनाया ताकि इसे किसी विदेशी को बेच के मोटा पैसा कमा सकें। बस फिर क्या था, पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। अब गांव वाले अपनी गलती सुधारना चाहते थे। उन्होंने उस मासूम बच्ची के कंकाल का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। गौरी, जिसके आंसू शायद सालों से जमे हुए थे, उस दिन फूट फूट कर रोई। बाद में उसे देखभाल के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव वालों ने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने उस खौफनाक हवेली को एक स्कूल में बदल दिया, एक ऐसा स्कूल जहां लड़कियों को पढ़ाया जाता है। और उन्होंने उस स्कूल का नाम रखा गौरी कन्या विद्यालय, उसी मां और उसकी बेटी की याद में। इस तरह जो हवेली कभी डर का प्रतीक थी, वो उम्मीद और शिक्षा का केंद्र बन गई। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर डरावनी के बदंती के पीछे एक ऐसा ही दर्दनाक सच छिपा होता है।